जी स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हिस्टोग्राम का। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है वो डिस्क्रीट डाटा से भी होता है और कॉन्टीन्यूस डाटा से भी। डिस्क्रीट डाटा ऐसे जंपिंग वैल्यूज़ होती हैं, रेंज में नहीं दी हुई होती, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। अब ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और इनके मार्क्स दिए हुए हैं, यानी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, ये 15, 10 इस तरह से वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम क्या करते हैं, जो ये वैल्यूज़ हैं, ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और ये जो फ्रिक्वेंसी जैसे हम पहले लेते हैं वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, अब 1 पे जो मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी मैंने देखा 20 तक गई है, तो मैंने 2 का डिफरेंस लेके 20 तक वैल्यूज़ लिख ली। अब यहाँ पे मैंने देखा कि 1 पे 15 मार्क्स है, तो 1 पे मैंने 15 पे एक डॉट लगा दिया। 2 पे 10 तक है, तो 10 पे एक डॉट लगा दिया। 3 पे 18 है, 3 पे 18 पे एक डॉट लगा दिया। इसी तरह ये मैंने सारे डॉट्स लगाए और इन डॉट में ऐसे सीधी लाइन से लगा दी। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट डाटा का हिस्टोग्राम डाटा बन गया, हिस्टोग्राम ग्राफ। ठीक है, अब ये डिस्क्रीट डाटा था। हिस्टोग्राम अब हम कॉन्टीन्यूस डाटा से बनाएंगे। कॉन्टीन्यूस डाटा ऐसे होता है कि इस तरह से हमारे पास रेंज में वैल्यूज़ लिखी हुई होती है। ठीक है, इन क्लासेस में आपने देखना है कि क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं या नहीं, डायगोनल वैल्यूज सेम होनी चाहिए कॉन्टीन्यूस डाटा से हिस्टोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, हिस्टोग्राम जो है उसकी डेफिनेशन होती है कि द ग्राफ ऑफ एडजेंट रेक्टेंगल्स। एडजेंट का मतलब होता है जुड़े हुए रेक्टेंगल्स। ठीक है, जो मैंने आपको पिक्स नोट्स PDF में नोट्स भेजे हैं वो उसमें हिस्टोग्राम और इन सब की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने लिखा 24 से शुरू किया, 24, 27, 30, ये जो दो वैल्यूज़ हैं वो दो दफ़ा नहीं लिखनी, बस एक ही दफ़ा लिखनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने 24 लिखा, 27, 30, 33, 36, 39, 40, 42 और 45 तक चले गए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो मेरी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो 30 तक है, तो मैंने 5 का डिफरेंस लेके 30 तक जो है वो वैल्यूज़ लिख ली। ठीक हो गया। अब 24 से 27 तक वैल्यू है 3, तो मैंने यहाँ पे 5 से थोड़ा सा नीचे 3, तो 3 जो है वो 24 से 27 तक है, तो मैंने वो यहाँ पे एक घर बना दिया। ठीक है, 24 से 27 तक 3 पे घर बना दिया। अब 27 से 30 तक 17 है, तो 27 से 30 तक 17 है, यानी 15 से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये मैंने लाइन लगा दी और ये मैंने 27 से 30 तक एक घर बना दिया। ओके, अब 30 से 33 तक 20 है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर 20। अब ये 30 से 33 तक। ओके, अब 33 से 36 तक 30 है, तो यहाँ 30, ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू है 13, तो 15 से थोड़ा सा नीचे, इस तरह से। अब 39 से 42 तक है 11, यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर, और 42 से 45 तक 4 है, यानी 3 से थोड़ा सा ऊपर और 5 से थोड़ा सा नीचे। तो ये आपने हिस्टोग्राम बनाया। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम है किसका, कॉन्टीन्यूस डाटा का। ये जो आपने हिस्टोग्राम बनाया है, अगर इसके कॉर्नर्स को इस तरह से, कॉर्नर्स को सिर्फ ऐसे मैं डॉटेड लाइन से मिला देती हूँ, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी, ये कॉर्नर्स को मिलाना है आपने, तो ये जो डॉटेड लाइन होगी इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कर्व। और ये जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं मैंने, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, और एक बात, अगर आप इसके ये जो मिड पॉइंट्स हैं, ये हर रेक्टेंगल का जो मिड पॉइंट है, अगर मैं इसको मिलाती हूँ ऐसे, इस तरह से इसको मिलाती हूँ, तो ये जो लाइन मिड वैल्यूज़ को मिलाने से बनी है, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
ओके, ये जो मिड वैल्यूज़ को मिलाने से बना है उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये जो कॉर्नर्स को मिलाने से बना है उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, और ये जो खुद रेक्टेंगल्स हैं इसको हम हिस्टोग्राम भी कहते हैं। अगर ये तीन चीज़ें एक ही ग्राफ में मांगी हुई हों तो आप एक ही ग्राफ से बना भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी कर्व अलग से कहा गया है बनाएं तो आप कैसे बनाएंगे, आप ऐसे एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ लेंगे, ये जैसे क्लासेस ली 24, 27, 30, ठीक है, और इधर आप फ्रीक्वेंसी लेंगे ऐसे ही 5, 10, 15, सही है। तो 24 पे आपकी वैल्यू 5 इस तरह से लेंगे, 27 पे आगे आप लेंगे 17 इस तरह से, तो उनको आप मिलाते जाएंगे तो इस तरह से जो ऐसे ग्राफ बनेगा उसको आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, सही हो गया। अगर आपको कहा जाए ये फ्रीक्वेंसी कर्व, ये कहेंगे फ्रीक्वेंसी कर्व, इसमें आपने सिर्फ एक लाइन बनानी है कि डॉट लगाने और लाइन बना देनी है फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर आपको कहा जाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो अभी मैंने आपको यहाँ भी बताया कि आपने मिड वैल्यूज़ को मिलाया, ठीक है। तो मिड वैल्यूज़ को मिलाने से हमें पता चला कि यहाँ पे हमें पहले मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी। इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम करें, मिड पॉइंट्स निकालें। वो मिड पॉइंट्स आपने यहाँ पे लेने हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेनी है और उनको डॉट से मिलाना है। मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, देखें कि ये x मैंने लिया है, मिड वैल्यूज़ मैंने ली, वो मिड वैल्यूज़ मैंने x एक्सिस पे ले ली। अब ये देखें जो x है, मिड वैल्यू x की, वो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो मैंने यहाँ पे 3 पे एक डॉट लगा दिया। 28 पे 17 है तो 17 पे एक डॉट लगा दिया, ठीक है। 31 पे 20 है तो मैंने 20 पे एक डॉट लगा दिया। इसी तरह मैंने सारे ऐसे ऐसे डॉट लगा दिए और इन डॉट्स को जब मैंने मिलाया तो जो कर्व बनेगा, ठीक है, ये जो कर्व बनेगा इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बस इतना सा हमने ग्राफ बनाना था, बस पॉइंट्स बनाने हैं, मिड पॉइंट्स यहाँ पे लेने हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मिड पॉइंट लिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिए और उनको डॉट से मिला दिया तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना। फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बना था, यहाँ पे हमने क्लासेस ली थी, क्लासेस की सिंगल वैल्यू लेनी है, जैसे 2 डबल दी हुई होंगी तो वो नहीं लेनी, तो आपने उसको यहाँ फ्रीक्वेंसी ली और उनको आपस में डॉट्स से मिला दिया तो उसको फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। इसी तरह एक ग्राफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो भी मैं आपको बता दूँ। जी, अब हम कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नाम से भी पता चल रहा है कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो ये इतना डाटा हमें दिया हुआ है, हमने इसमें फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं, पहली वैल्यू वैसे ही, इसमें अगली वैल्यू प्लस कर दें 17, इसमें अगली वैल्यू प्लस कर दें 31, इसमें अगली वैल्यू प्लस कर दें 41 और इसमें अगली वैल्यू प्लस करेंगे तो हमारे पास 46 आएगा। इसका जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू होती है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। अब यहाँ पे जब हम फ्रीक्वेंसी लेते होते थे यहाँ y एक्सिस पे, तो अब हमने फ्रीक्वेंसी नहीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने लेनी है, जब यहाँ पे हमने लेनी है अपर क्लासेस, ठीक है। जब हम फ्रीक्वेंसी को जमा कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह से बनती है, एक तो माइनस कर करके बनाते हैं और एक प्लस कर करके बनाते हैं। तो ये हमने प्लस कर करके बनाई है, ठीक है। तो जब हम प्लस कर करके बनाएंगे तो यहाँ पे अपर क्लासेस लेंगे। अपर क्लासेस का मतलब है 0 नहीं लेंगे, 10 से अपर क्लास, इसमें 10 है, 10 से शुरू करके यहाँ तक 50 तक गए, 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपकी 46 तक गई है, तो आप 10 का डिफरेंस भी ले सकते हैं और इसका भी 5 का भी ले सकते हैं। मैं 10 का ले रही हूँ, 10, 20, 30, 40 और ये 50, ठीक है। तो 10 पे जो है वो 10 पे हमारे पास 5 है तो मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। हमारे पास 20 पे 17 है तो मैंने 17 पे एक डॉट लगा दिया। 30 पे 31 है तो 31 पे एक डॉट लगा दिया और 40 पे 41 है, 41 पे एक डॉट लगा दिया। 50 पे 46 है तो 46 यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। तो ये आपकी ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगी, आपने इसको स्केल से मिला लेना, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है जो हमने किया है। इसी तरह अगर ये जो डाटा है इसको वो ऐसे भी लिख सकता है कि यहाँ पे लिख सकता है लेस दैन 10, यहाँ पे लिख सकता है लेस दैन 20,
यहाँ पे लिख सकता है लेस देन 30, ठीक है। तो ये लेस देन 10 का मतलब है 0 से 10 तक, लेस देन 20 का मतलब है 10 से 20, लेस देन 30 का मतलब है 20 से 30 तक। तो इस तरह से आपने क्लासेस बना लेनी है। जो आपको PDF फॉर्म में नोट्स भेजे हैं उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, ठीक है, इस तरह से ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये 10 से ग्रेटर है। मतलब इसकी अब हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आगे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी दी हुई हो तो हम क्या करते हैं, ये 5, 12, 14, 10, 5 ये आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है। हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी अब उलट बनाएंगे। इसका जो सम है 46 आया तो 46 यहाँ पे लिखे पहली वैल्यू, उसमें से ये जो है 5 माइनस कर दें 41, 41 में से 12 माइनस किया 29, 29 में से 14 माइनस किया 15, 15 में से ये 10 माइनस किया 5 और 5 में से ये 5 माइनस किया तो 0, ठीक है। तो हम जो है वो इस तरह से फ्रिक्वेंसी बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाते हैं। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी हमने ऐसे लेना है। अब ये अब इसका जो होगा यहाँ पे मोर देन 0 आएगा तो इसका मतलब है 0 से बड़ा 10 और यहाँ मोर देन 10 आएगा तो इसका मतलब 10 से 20, मोर देन यहाँ 20 है, 20 से 30 और यहाँ 30 है, 30 से 40, यहाँ 40 है, 40 से 50 और यहाँ मोर देन 50 आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी आप 00 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप कैसे लेंगे, अब जब ये आपने माइनस कर करके क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाई है तो यहाँ पे अब आप लोअर क्लासेस लेंगे, ठीक है। लोअर क्लासेस यानी 0 से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, ठीक है, 40 और ये 50, यहाँ तक आपने वैल्यूज ले ली। अब 0 पे आपकी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 46, ठीक है, 46 यानी 50 के करीब करीब। इसी तरह हमने यहाँ पे ये वाला डिफरेंस, ये वाली वैल्यूज़ लेनी है। फिर आपने डॉट बनाने हैं। अब जो डॉट बनेंगे ना वो ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ग्राफ लाइन जो बनेगी वो ऐसे नीचे की तरफ आएगी। तो आपने ये बनाना है। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन में आपका मोर देन भी आ सकता है, लेस देन भी, यानी प्लस कर करके भी बन सकती है और माइनस कर करके भी।